नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवील अरसे बाद बाज़ाब्ता मुलाकात। बिलावल भुट्टो की कोटलखपत जेल जाकर नवाज शरीफ की इयादत। कहा मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ बोले हुक्मरान इलाज कराएं, तमाशा न बनाएं। अस्पताल लेकर जाया जाता है, ब्लड प्रेशर शुगर का टेस्ट करवा कर वापस लाते हैं। ये कुछ भी कर ले, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। तीन बार वजीर आजम रहा है, आज कोटलखपत जेल में सजा भुगत रहा है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। आई गॉट नो इंक्लिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ अपने उसूलों और नजरियाती सियासत पर कायम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लगता नहीं कि कोई डील हुई है। एनआरओ की बात करने वाले साजिश कर रहे हैं। इमरान खान की थर में तकरीर के बाद मुल्क में नजर आने वाला इत्तेहाद टूट गया। 3 बार के वजीर आजम जेल में काफी बीमार लग रहे थे। नवाज शरीफ जैसा चाहें वैसा इलाज किया जाए। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यूटर्न करार दे दिया। कहा भुट्टो के नवासे ने ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद कर लिया। उधर मरियम नवाज का नवाज शरीफ से मुलाकात पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया। कहा बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कद्र है। नवाज शरीफ वो हौसला हार चुका और किसी सूरत वो तस्वीर बनाना चाहते हैं कि उनको लंदन में इलाज के लिए भेजा जाए। नवाज शरीफ के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं? सवाल उठने लगे। एक जानिब बिलावल भुट्टो ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की, दूसरी जानिब एतजाज एहसन के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। कहा नवाज शरीफ हौसला हार चुके, किसी भी सूरत में लंदन इलाज के लिए जाना चाहते हैं, दबाव में लाकर बाहर जाना चाहते हैं, लाडले की तरह बात मनवाना चाहते हैं। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बातचीत। नवाज शरीफ महफूज है, हर सहूलत दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का कहना है मुल्क में कहीं भी इलाज कराने पर तैयार हैं। सेहत के मामले को सियासत की नजर ना करें। यास्मीन राशिद बोली नवाज शरीफ की शरियात इंग्लैंड में फटी, डॉक्टर्स एक हद तक काम कर सकते हैं, इलाज में कोई कोताही नहीं की जा रही। सेहत पहले से ज्यादा खराब है। जमानत केस रवा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नैब रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। उधर आशियाना केस में नैब का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की दाखिली के अलावा खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 21 मार्च तक तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आगा सिराज ने 1985 से अब तक 8 करोड़ 40 लाख की आमदनी जाहिर की। 36 करोड़ से ज्यादा के साथ सामने आ चुके। लॉकर से 10 कीमती घड़ियां मिली। दूसरी जानिब सिराज दुरानी के अहले खाना मुल्क छोड़ गए। नैब की तफ्तीश में मतलूब अहलिया, बेटियां, बहू और बेटा अमरीका पहुंच गए। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसा जाने लगा। नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ पहला करप्शन रेफरेंस तैयार कर लिया। नैब रावलपिंडी के तख्तपड़ी केस में
रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन जावेद इकबाल को भेज दिया। जंगलात की जमीन पर बहरिया टाउन फेज 7 और 8 बनाने का इल्जाम है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में बाबा रवान और राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्मात कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 19 मार्च को शहादतें तलब कर ली। केस रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश है रेफरेंस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। कराची बैंकिंग कोर्ट में फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी लगाई। आसिफ अली जरदारी खुद न आए, वकील के जरिए मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर एतराजात जमा करा दिए। केस की कराची से मुंतकिली पर फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज। ऑर्फन्स होते हैं, दे हैव नो फादर। मेरा कैप्टन ही चला गया, आई वाज हार्ट ब्रोकन, बट वी कुड हैव डन बेटर। क्रिकेट नहीं छोड़ रहा, आइंदा साल पता नहीं किसकी तरफ से खेलूं। शाहिद आफरीदी कहते हैं मुल्तान पाकिस्तान आना एजाज है। यहाँ की सफाकत से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलकर हमेशा खुशी हुई। डेरन समी की गवर्नर हाउस कराची में पौधा लगाने के बाद गुफ्तगू। इमरान इस्माइल बोले गैर मुल्की खिलाड़ी खुद को पाकिस्तान में महफूज समझते हैं। उधर सईद गनी का कहना है कराची में PSL का तजुर्बा कामयाब रहा, दीगर आलमी मैचेस भी कराएंगे। सानेहा समझौता एक्सप्रेस केस, भारतीय अदालत ने फैसला आज न सुनाया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दी का वाकया 18 फरवरी 2007 को हुआ। धमाके में 68 अफराद जाम बहक हुए थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। सवामी आसिम आनंद समेत हिंदू इंतहा पसंदों को मोरदरे इल्जाम ठहराया गया। पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए इक़दामात, भारत की हट धर्मी बरकरार। आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक दिया। पाकिस्तान में दरियाए सिंध के किनारे बनने वाले मंसूबों के मुआयने के लिए आने वाली अपनी टीम का दौरा भी मुलतवी कर दिया। भारतीय वजीर अर्जुन मेघवाल कहते हैं पाकिस्तान जाने वाला पानी रोककर जखीरा किया जाएगा। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा ट्रंप और पोम्पियो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को संजीदगी से देख रहे थे। सदर ट्रंप के बयान से फ़ज़ा बेहतर हो गई। पाकिस्तानी क़यादत के इक़दामात से बहुत बड़ी बला टल गई। भारत से कशीदगी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर गई। पूरी पाकिस्तानी कौम, फौज, सियासतदान, सफारतकार और मीडिया सब यकजा हो गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के मामले पर भारत की जानिब शदीद तकसीम पैदा हुई, जबकि पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद और लड़ाई के लिए तैयारी कशीदगी में कमी लेकर आई। सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो इंतहाई मुअस्सर था। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम लागत घरों के लिए मालियाती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत का खात्मा करना और 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा स्टेट बैंक घरों के लिए 27 लाख रुपए तक का कर्ज देगा।
30 लाख तक का मकान कम लागत घर शुमार होता है। हुकूमत पंजाब का सूबे में 5 नए अस्पताल बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नए अस्पतालों की मंजूरी दे दी। नए अस्पताल मियांवाली, अटक, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में बनाए जाएंगे। उधर वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर इत्तलात शमशाम बुखारी की मुलाकात। महकमा इत्तलात, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, शजरकारी मुहिम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने मुल्क के हर जिला में मॉडल कोर्ट्स बनाने की मंजूरी दे दी। मॉडल अदालतें पुराने फौजदारी मुकदमात सुनेंगी। समाअत रोजाना होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पेशावर में सड़कें तालाब में तब्दील। बलोचिस्तान में दूसरे रोज भी तेज बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। वज़ीर आला जाम कमाल ने तुर्बत में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। उधर कई पहाड़ी इलाकों में फिर बर्फबारी। और दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ गए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में तस्वीरी नुमाइश सजाई। 300 से जायद फन पारे पेश किए गए।